नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए असली पेपर लेकर आ चुका हूँ। कक्षा आपके सामाजिक विज्ञान का, कक्षा 8वीं का। ठीक है, ये आपके आज 2 बजे पेपर होने वाला है ना प्यारे विद्यार्थियों। कितने बजे? 2 बजे। मैं आपके लिए बिल्कुल असली पेपर लेकर आ चुका हूँ। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। यही पर्सन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपके रहेगा। 1761 में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद राज सिंहासन उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। ये आपके प्रश्न आएगा, मैं आपको इसके उत्तर भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप प्रश्न देख लीजिएगा। जनगणना की प्रक्रिया प्रारंभ हुई कौन सी सदी में हुई, वो आपको बताना है। तीसरा प्रश्न है, बिरसा राजा का प्रतीक है। कमेंट करके बताओ इन सभी के उत्तर। मैं आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर बता रहा हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, बिरसा राज का प्रतीक था, जल्दी कमेंट करके बताओ। और चौथा प्रश्न है, मिड डे मील जैसी संविधान द्वारा प्रदत्त किस अधिकार के कारण अस्तित्व में आई। तो इसका सही उत्तर है समानता का अधिकार। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे पांचवा। प्यारे विद्यार्थियों, पांचवा प्रश्न आपके दिए गए, कोई कानून पारित होने से किस स्थिति में उस पर टकराव अथवा विवाद पैदा हो सकता है। तो इसका सही उत्तर है जब मौलिकार अधिकारों की रक्षा होती है। अगला प्रश्न करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, यही आपके परीक्षा में आएंगे। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, 100%। ठीक है, यही आपके परीक्षा में प्रश्न आने वाले। मानव संसाधन के कौशल में सुधार करना कहलाता है। क्या कहलाता है वो आपको बताना है। तो मैं अभी अभी आपके स्कूल से ये पेपर लेके आया हूँ प्यारे विद्यार्थियों, अभी अभी, जस्ट अभी अभी। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, निम्न में से असीमित संसाधन है। तो इसका सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका उत्तर है सौर ऊर्जा है। असीमित है मतलब जो सूर्य की किरणें होती है ना, वो दिन में होती है, यानी जो सूरज है वो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। लेकिन खनिज कभी भी समाप्त हो सकते हैं, पेट्रोल कभी भी समाप्त हो सकते हैं, क्योंकि ये जीवाश्म ईंधन है। कौन से ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है, इसलिए। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है आपके 8वां, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या किस जनजाति की है। मीणा, भील, सैरिया, गरासिया, किसकी है? कमेंट करके बताओ। वास्को डिगामा, वास्को डिगामा पहले इंग्लिश फैक्ट्री, यही आपके प्रश्न आएंगे। ठीक है, मैं आपको इनका सॉल्यूशन मैं आपको पार्ट 2 में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो तब तक आप प्रश्न देख लीजिए और इनकी तैयारी कर लीजिए। आपके पेपर होने वाला है 2 बजे। कितने बजे? 2 बजे होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसकी तैयारी कर लीजिए आप अच्छे से। यही प्रश्न आपके आएंगे। और जो 10वां प्रश्न होगा ना, उसका आपको उत्तर हाँ या ना में देना है। अगर हाँ आपने किया है तो क्यों किया वो आपको बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके 11वें। प्यारे विद्यार्थियों, निजी कंपनियां, ठेकेदार व्यवसाय आदि अधिक लाभ कमाने हेतु हथकंडे अपनाने लगते हैं। क्या अपनाने लगते हैं? वो आपको इसका उत्तर यहाँ पर करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाल अधिकार संबंधित किन्हीं दो सिद्धांतों को लिखिए। इसका भी उत्तर आपको करना है। मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। मंगल पांडे कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध था? ठीक है, राजस्थान का विद्यमान लघु व कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। ये भी आपको बताना है। अगला है, नील आयोग की रिपोर्ट पर संरक्षित टिप्पणी कीजिए। यानी जो अंग्रेज थे वो नील की खेती करते थे ना, यानी पांचवी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी पड़ती थी उनको। और वो क्या था वो आपको इसमें बताना है, इस प्रश्न में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि क्या है, इस कृषि की हानियाँ क्या है। यानी स्थानांतरित कृषि में क्या होता है बच्चों, इसमें होता है आपके बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या होता है। इसमें जो कृषि होती है ना, जैसे कि ये मान लीजिए ये खेत है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक खेत बना दिया है। खेत के मैंने दो हिस्से कर लिए हैं। इसमें मान लीजिए मैंने बाजरा उगा दिया है और इसमें मैंने उगा दिए गेहूँ। ठीक है, मान लीजिए आप उदाहरण के तौर पर। तो सबसे पहले इसमें जो बाजरे की फसल होगी, ठीक है, उसके बाद होगी गेहूं की फसल। इसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर तीसरी जगह हो जाएगी, उसमें कुछ और उगा दिया, मान लीजिए कुछ भी उगा दिया। ठीक है, इसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि करना स्थानांतरित कृषि कहते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण स्पष्ट कीजिए।
ये आपके प्रश्न है, 18 प्रश्न रहेगा। इसमें आपके प्यारे विद्यार्थियों 1 से 25 तक आपके प्रश्न आएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके 18वां, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताइए। अगला है इसी का है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर वुड डिस्पैच के कोई दो प्रभाव बताइए। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों 21वां प्रश्न आपके आएगा, नक्शे का आएगा, ठीक है। इसमें ये आपके 4 नंबर का प्रश्न रहेगा। कितने नंबर का रहेगा? 4 अंक का प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, नीचे दिए गए उदाहरण के उत्तर लिखिए। अंग्रेजों द्वारा भारतीय समाज में किस तरह सुधार किए गए। अगला है, अपने पहले 20 सालों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुख्य मांगे क्या थी, वो आपको बताना है। अगला प्रश्न है इसी का है, असहयोग आंदोलन क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। भूमि उपयोग, निजी और सामुदायिक, जल चक्र किसे कहते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न है 24वां, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक, ये भी आपको बताना है, ठीक है। और अगला प्रश्न आपके रहेगा, सड़क दुर्घटना के कारण बताइए। ये सारे आपके प्रश्न हैं, इनके आंसर मैं आपको जल्दी पार्ट 2 में बताने वाला हूँ। यही आपके प्रश्न आएंगे, इनको रट लेना प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। धन्यवाद।